तक ये भी कहना है, आप तीन चीजों को छोड़ दीजिए, एक सड़क, दूसरा फुटपाथ और तीसरा नाला। आप ठेला पे लेके घूमते रहिए या कोई खाली पड़ी जगह है उसके बाद आप उसको क्रय विक्रय करिए। नगर पालिका वेंडिंग जोन का प्रस्ताव विभाग को भेज चुकी है, वहाँ से सिक्योरिटी ऑनटेन आते साथ उसका मैं आशिका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज हमारी टीम पहुंची है महिला कॉलेज रोड पे। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे वहाँ के दृश्य, मकान होते हैं वो सारे के अतिक्रमण से हटाया जा रहा है। ये ऑर्डर हालांकि बहुत पहले पास किया गया था, लेकिन जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में हम लोग हमारे चैनल पे देखे होंगे कि जो सिटी मैनेजर है नीरज कुमार जी, उनके द्वारा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए। ये डिसीजन तो ऐसे प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा लिया गया है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो थोड़े भड़की हुई है, तो वो लोग आक्रोशित है। तो उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि ये डिसीजन जो ये निर्णय जो है ये सही लिया गया है या गलत लिया गया, ये आम जनता से ही हम लोग जानकर पता करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपने सिस्टम स्टार्ट किया है कि कहाँ से अभी तक हो चुका है अतिक्रमण? ये कोतवाली चौक से थाना मोड़ तक, थाना मोड़ से बाटा चौक, अब बाटा चौक से इधर हम लोग वो गंगा सागर चौक तक जाएंगे और फिर महिला कॉलेज होते हुए स्टेशन तक पहुंचेंगे हम लोग। अभी फिलहाल यहीं पे योजना हमारी। एक बात और बताइए कि सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होगा वो आपके लिए लोहा पट्टी और चूड़ी बाजार वहाँ का अतिक्रमण को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो ज्यादा वहाँ पे अतिक्रमण बना हुआ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई ये डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ की जनता, मैं देख रहा हूँ कि 90% जनता हमको सपोर्ट कर रही है। ये हमें दुकानदार भी सपोर्ट कर रहे हैं, खुद ब खुद हटा रहे हैं, तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रशासन और मीडिया, जनता सबका सहयोग है और आपका शहर मधुबनी स्वच्छ और संकीर्ण नहीं रहेगा। आप ये आश्वासन कब तक दीजिएगा कि ये अतिक्रमण जो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि 15 से 20 दिनों के अंदर शहर को मैं मुक्त करवा दूंगा, या एक हद तक मुक्त हो जाएगा। रोजी रोजगार जो होता है वो आम जनता जो होती है, गरीब लोग, उन लोगों का तो ठेला के द्वारा ही उन लोग का घर चलता है, तो उसके द्वारा नगर निगम उन लोगों के लिए नगर निगम के द्वारा कोई कामकाज या कोई ऐसा व्यवस्था किया? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम के द्वारा वेंडिंग आईडी जारी किया गया है, लेकिन मेरा साथ साथ ये भी कहना है, आप तीन चीजों को छोड़ दीजिए, एक सड़क, दूसरा फुटपाथ और तीसरा नाला। आप ठेला पे लेके घूमते रहिए या कोई खाली पड़ी जगह है उसके बाद आप उसको क्रय विक्रय करिए। नगर पालिका वेंडिंग जोन का प्रस्ताव विभाग को भेज चुकी है, वहाँ से सिक्योरिटी ऑनटेन आते साथ उसका कार्य शुरू होगा। फिलहाल आप कोई खाली जगह पे बेचिए, लेकिन नाला, फुटपाथ और सड़क, इन चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे जनता को बहुत असुविधा होती है। मेरा नाम एहतशाम अहमद है और मैं इसी वार्ड नंबर 17 का बाशिंदा हूँ और आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। एक बात बताइए, ये जो अतिक्रमण किया जा रहा है यहाँ पे सारे दुकान को जैसे तोड़ दिया गया, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जाम में ट्रैफिक में फंस जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था सही तरीके से किया जा रहा है? नहीं, इस पे मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये जो अतिक्रमण है ये नगर निगम द्वारा जो चलाया जा रहा है ये सराहनीय कदम है, मगर इसको ये लोग पूरा जामा नहीं पहना पाते हैं। ये लोग अक्सर हमेशा 1 साल 2 साल के बाद भी इस तरह का इंक्रोचमेंट ये लोग हटाने की कोशिश करते हैं, मगर जहाँ मुख्य अतिक्रमण है, सावे पट्टी हो गया, लोहा पट्टी हो गया या सोनर पट्टी हो गया, वहाँ ये लोग नहीं पहुँच पाते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है ऊपर से कोई दबाव हो, किसी नेता की पैरवी हो, जिसके कारण इन सब जगहों को नहीं तोड़ा जाता है। और आप अगर इस तरह का जीता जागता सबूत देखना चाहती हैं तो बाटा चौक से उत्तर आप जब जाएंगी तो देखेंगे कल जो इंक्रोचमेंट हटाया गया है तो बहुत सारे सभी दुकानदारों को नोटिस किया गया था, मगर वहाँ कुछ लोगों का छोड़ दिया गया और कुछ लोगों का तोड़ दिया गया है। तो उनको क्यों दिया गया उनको मौका? जब आपने समय दे दिया उन्हें तब आप सभी को समय देने के बाद सभी का तोड़ दीजिए। कुछ लोगों का तोड़ा, कुछ लोगों का क्यों नहीं तोड़ा गया? और जब ये अतिक्रमण मुक्त हो रहा है तो जल्द से जल्द इसके नाला का निर्माण करवाया जाए। ये नहीं कि सारा कचरा जो आप जहाँ भी देखिएगा ये कचरा कई दिनों तक यहाँ पड़ा रहेगा और ट्रैफिक जाम रहेगा। इससे आगे महिला कॉलेज रोड में जाइए, सालों भर जाम रहता है, इन लोगों का कोई ध्यान आकृष्ट नहीं करता है। थाना मोड़ के पीछे आप जब जाएंगे एक्साइज ऑफिस के सामने करीब 4 साल से ट्रक लगा हुआ, दारू पकड़ाने वाली गाड़ियां वहाँ सड़कों पे लगा रखा है, जिसके कारण वहाँ इंक्रोचमेंट है और बहुत जबरदस्त जो वहाँ जो है भीड़ जाम लगता है और उस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकारी थाना के ठीक महज पीछे प्राइवेट टेम्पू स्टैंड लगा रखा है। ये किस बिना पे लगा रखा है? ये इन्होंने नाजायज तरीके से वहाँ से टेम्पू स्टैंड बनवा रखा है और वहाँ से उगाई की जाती है। जनता का इस तरफ ध्यान जाता है, जनता की कोई आवाज नहीं सुनने को तैयार है। और ये लोग इन लोगों के सब जानकारी में ये सब होता है। क्या इन लोग आते जाते हैं नगर परिषद से देखते नहीं है कि सड़क के किनारे में लगा हुआ है टेम्पो स्टैंड बना हुआ है?
सही बात है लिया गया है, ये आपको कैसा लग रहा है, सही है या गलत? नहीं, निर्णय तो सही है, लेकिन निर्णय सही होने के बाद उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट अगर किया जाता तो जो स्थिति अभी उत्पन्न है, ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हाँ, ये बात सही है कि 24 घंटा पहले से अल्टीमेशन दिया जा रहा है कि आप लोग अतिक्रमण मुक्त कीजिए, ये अच्छी बात है। लेकिन एकाएक अतिक्रमण इस तरीका से मुक्त करा के फिर मेन रोड को आप अतिक्रमण में ले आए, मुक्त नहीं कराए, अतिक्रमण में ले आए जो नज़र के सामने है, तो ये ठीक नहीं। प्रमोद नायक मेरा नाम हुआ सर। मान लीजिए सर कि इंक्रोचमेंट है, तो सबसे पहले बिफोर में आप उसका नापी करवा लेते, नापी के बाद अगर इंक्रोचमेंट है नाला के ऊपर, तब उसका जो है कि आप उसको तोड़ फोड़ करके जहाँ तक आपका नाला है उसको नाले को क्लियर करवाते। और जो निजी जमीन में है, अपना प्राइवेट, अपना जो मकान मालिक का जो जमीन है, उस जमीन के अंदर में अगर आपका कुछ है, वहाँ पर तोड़ना आपका सरासर गलत है। 24 घंटा पहले ही अनाउंस किया गया था कि आप लोग 24 घंटे में जगह खाली कर लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इनको नापी करवाना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि मधुबनी शहर में ज्यादातर जो नाला है उसको लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? सर, इससे ज्यादा इंक्रोचमेंट आपका लोहा पट्टी में है, इससे ज्यादा इंक्रोचमेंट आपको सर रॉक पट्टी में है। आप वहां जाकर के ऑब्जर्वेशन कीजिए आप, उसके बाद आपको क्लियरिफिकेशन मालूम होगा कि इंक्रोचमेंट कहाँ है। तो वहाँ भी तो करेगी सर, मैं आपकी बात से भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले जहाँ ज्यादा इंक्रोचमेंट है वहाँ पर आप तोड़ फोड़ करवाइए। अब मान लीजिए कि हम लोग तो किराएदार हैं तो कहने का मतलब सुबह कमाते हैं, रात को खाते हैं, सीधी सी बात है। और जो नाला पर भी नहीं है, उसके बाद भी जो ये नगर परिषद ये जो हटा रहे हैं अतिक्रमण, ये इनको कोई नियम कानून है? ये किसी तरीके से नाप रहे हैं, कहीं से नक्शा लाके ये नापेंगे, अपनी जगह को अतिक्रमण कराएंगे, कब तक करवा के रखेंगे और ये कब तक रहेगा बरकरार? जो भी कुछ हो रहा है मधुबनी में, जो भी अतिक्रमण है वो नगर परिषद के हिसाब से हो रहा है, वो उसके कारण हो रहा है। नगर परिषद उनसे उगाही करते हैं और जो साधारण लोग हैं उनको परेशान करते हैं। तो जैसा कि यहाँ के लोग से हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने बताया काफी जनता जो है वो आक्रोशित है इस बात को लेकर कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है इससे उन लोगों का रोजगार जो है वो खत्म हो जा रहा है। लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया वो काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ की जनता का ये भी कहना है कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बुलडोजर से इसको अतिक्रमण तो ऐसे हटा दिया जा रहा है, लेकिन हटाने के तुरंत बाद इसे उठाया नहीं जाता है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है और ट्रैफिक से दिक्कत होता है। हाल यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि ज्यादातर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन जब आप लोहा पट्टी की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे काम का जो है वो ठप कर दिया जाता है, आधे दुकानें को खाली करवाया जाता है, आधे दुकान को नहीं किया जाता। तो इसके पीछे की क्या वजह है ये तो उन लोगों से ही हम लोग जानेंगे। ये जो अतिक्रमण की व्यवस्था स्टार्ट की गई है ये थाना मोड़ से कर दी गई थी, लेकिन वहाँ पे आप जाइएगा थाना मोड़ से तरफ जो रूना मेडिकल है उस तरफ पे कई सारी गाड़ियां लगी हुई है और साफ साफ अंदाजा लगता है कि आधा अतिक्रमण हटाया जाए, तो अगर उधर के अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया है, इसके पीछे की क्या वजह है कि उस चीज को दबा दिया गया है, ये हमारे चैनल में आपको जल्द से जल्द पहुंचाते रहेगी जितनी न्यूज होगी। इसी तरह आप लोग देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। धन्यवाद। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।